नशा आदत हर खबर की। 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक चले पीएम के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद लगातार मणिपुर और नीट जैसे मुद्दे उठाते रहे। विपक्षी सांसद लगातार मणिपुर को न्याय दो और वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा। कल जो हुआ उसको देशवासी सदियों तक माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा पीएम ने 131 साल पहले शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू सहनशील हैं, अपनत्व को लेकर जीने वाला समूह है। आज हिंदुओं पर आरोप लगाने की साजिश हो रही है। सोमवार को संसद में राहुल गांधी के अलग अलग धर्मों का जिक्र करने के बयान पर पीएम ने कहा कि निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए ऐसा खेल ये देश कैसे माफ कर सकता है। राहुल गांधी के अग्निवीरों पर दिए गए बयान पर भी पीएम मोदी बोले। उन्होंने कहा कि देश की सेना को आधुनिक बनाने का काम चल रहा है और कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही उसकी वजह से जनता ने उनकी सरकार को तीसरी बार चुना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है। हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति पर चले। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने की बात की। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा तीसरे टर्म में हम 3 गुना काम करेंगे और देशवासियों को 3 गुना परिणाम लाकर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार। हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये भरने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है, बालक बुद्धि को कुछ समझ नहीं आता। इस तरह की बात पीएम मोदी ने सीधा किसी का नाम लिए बिना कही, लेकिन इनका इशारा सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ था। पीएम मोदी ने बार बार बालक बुद्धि का शब्द क्यों इस्तेमाल किया? इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक ने कहा मोदी जी को ये समझना होगा कि उनके पार्टी के लोग जिसे पप्पू कहते थे वो अब बड़ा हो गया है। राहुल गांधी को अब कोई पप्पू और बच्चा नहीं मानता। उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी जगह बना ली है। इस समय वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। मंगलवार का भाषण फिर एक बात का संकेत था कि उनमें परिपक्वता है, क्योंकि कभी कभी कोई भी फिसल सकता है। इसके भी कई नुकसान है। जितना राहुल गांधी का आप मजाक उड़ाओगे उतना खुद का ही नुकसान करोगे। पीएम ने अपने भाषण में कहा कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। जहां कांग्रेस का शासन है वहां के राज्य देश पर आर्थिक बोझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए को लेकर अराजकता फैलाई गई। पूरा इकोसिस्टम इस बात को बल देता रहा ताकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे हों। दंगों में भी झोंकने के भी कुत्सित प्रयास देश ने देखे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाकर अपने भाषण की शुरुआत की। फिर भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य, अहिंसा और साहस ही हमारा हथियार है। शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। इस पर ओम बिरला ने राहुल को टोका, कहा कि यह नियमों के खिलाफ है। राहुल ने कहा इसके जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि शिव जी से कभी न डरने की शक्ति मिलती है। वो यही नहीं रुके। उन्होंने गुरु नानक जीसस के अलावा सर्वधर्म संप्रदाय का पोस्टर भी दिखाया। फिर अभय मुद्रा का जिक्र किया। राहुल ने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। शाह ने भी आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि शिव जी का चित्र इस सदन में मना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इनसे प्रोटेक्शन मिली लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं, इसके बाद मेरे पास और भी चित्र हैं। मैं सब दिखाना चाहता था। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता समझता है। मैं इस तस्वीर को क्यों लाया? क्योंकि इस तस्वीर में आइडिया टू डिफेंड है। शिव जी के गले में सांप है। इसके पीछे का मकसद है किसी से डरना नहीं चाहिए। इसके बाद राहुल ने गुरु नानक की तस्वीर दिखाई। फिर शोर होने लगा। राहुल ने कहा कि कुरान में लिखा है, पैगंबर ने कहा है कि डरना नहीं है। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखेगी। वह भी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट के चित्र में भी अभय मुद्रा है। जीसस ने कहा था कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। अब बात करें कि इन 2 बड़े नेताओं में सोशल मीडिया पर किसको कितने लोगों ने देखा, तो इस मामले में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से काफी आगे दिख रहे हैं। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी के भाषण को करीब 1.5 लाख लोगों ने देखा है, तो वहीं संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर राहुल को करीब 7 लाख लोगों ने देखा है। पीएम मोदी की बात करें तो संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर उनके भाषण को 70,000 लोगों ने देखा है। व्यूज के मामले में तो राहुल गांधी मोदी से काफी आगे निकलते दिख रहे हैं और विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल ने जो भाषण दिया है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी। ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि 1 दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा। भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें। माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे।
आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देख सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट देखिए एक मिनट ये सर मैं प्लीज एक मिनट सर प्लीज मैं सर इतना कहना चाहता हूँ। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज नहीं ये ठीक नहीं है। नो मैं एक मिनट मान एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान, और उनको बार बार इस तरीके से यहाँ पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता, मुझे लगता है। स्पीकर सर देखिए, रूल्स की किताब पढ़ोगे आप? रूल्स में है कि आप कोई भी चित्र को नहीं दिखा सकते सदन में, आप किसी बात का नाम नहीं ले सकते, आप नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोल रहे हैं। सदन की मर्यादा, नियम प्रक्रिया इससे चलती है, आपने बनाया, सबने बनाया है। स्पीकर सर स्पीकर सर दिस इज नॉट राइट। सर, माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। हाँ बोल ये इविडेंट बोलो, रूल्स बोलो। अच्छा इनको रूल्स पे चलने दो। हाँ बोलो इविडेंट जी, रूल में नहीं है ये, अब रूल में नहीं है। 349 में कोई चित्र दिखा सकते हैं? चलिए बताइए रूल। 349 हाँ सुनिए, सुनाओ आप इनको। सर 349(2) फिर आपकी भी सुनो। while house in sitting a member shall फिर not rules पे interrupt चलने की any चर्चा हो member जाए। while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Rule number Sir, बोलो in the पहले। same way, sir. Rule number बोलो। Sir 349(2). Sir, while the house is in sitting, 2 shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Sir, Nishikant Dubey, the honorable minister, you continuously disturbing the house, sir. Continuously intervening the speech. Sir, continuously. Sir,
shall maintain silence when not speaking in the house. 9, 349, 2 and 9. Very clear, sir. एक मिनट अब आप एक मिनट आपने बताया 349 ओके एक मिनट इस पे आ जाए सभा में झंडे प्रतीक या कोई भी प्रदर्शित वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे माननीय प्रतिपक्ष के नेता आप आपकी सदस्य का रूल की पालना कर लें अच्छा है तो नीट में तो सब इनके जगह भय सदस्य ने फैलाया। नियम बताया उसकी पालना करने के लिए कह रहा हूं मैं तो Almost all ministers intervene. ओके प्लीज आप मान अधिवक्ता है प्लीज बैठिए अध्यक्ष आसन पर बैठे सभापति या अध्यक्ष माननीय सदस्य को अलाउ कर सकता है ये नियम में नहीं है ये नियम में नहीं है क्या नो कर सकता है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको